ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टोटल 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज हाईली इनसेंसिटिव ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। What percentage of carbon dioxide is transported by RBC? ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए 97 और 3% होता है, 97 आरबीसी और 3% प्लाज्मा। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 70% बाइकार्बोनेट, 20 to 25% आरबीसी और जो बचा वो 7% प्लाज्मा। तो 20 to 25 आना चाहिए सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड नॉर्मली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन हम लोग बहुत अंदर तेजी से ले लिए, मतलब फोर्सफुली ले लिए, फिर एक्सपायर किए, तो उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो फिर एक्सपायर कर रहे हैं तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होगा, मतलब इंस्पायर करने के बाद एक्सपायर कर रहे हैं फोर्सफुली, सॉरी मतलब नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं, फोर्सफुली अंदर लिए, तो उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और उसमें आता है टाइडल वॉल्यूम और इन IRV, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना कि भाई क्या करने के बाद, मतलब फाइनली क्या चीज़ हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग किसके थ्रू एक्सपायर किए, पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले हम लोग फोर्सफुल इंस्पिरेशन लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्सफुल इंस्पिरेशन लिए तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे, है ना। मतलब वर्ड जो सेकंड जो फर्स्ट वाला है ना कि क्या क्या करने के बाद, तो पहले क्या हुआ, फोर्सफुल इंस्पायर किया, फिर बाद में उसको नॉर्मली एक्सपायर किया, तो उससे एक्सपायर करने से पहले, मतलब मेन चीज़ होने से पहले क्या किया, उसी के बेसिस पे नाम है, तो इसीलिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आएगा। देखो ये लिखा भी हुआ है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। दिस इंक्लूड, ये तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया, ठीक है ना। दिस इंक्लूड यार ये गलत लिखा है, मेरे को ऐसे लग रहा है सच में, इसलिए तो मेरे को ना मेरे को सच में इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं जितना भी बोली उसमें मेरे को डाउट है, देखूंगी इसको फिर से। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ बोल रहे हैं, 12 से 16 बार ही तो ब्रीथ करेगा, 72 पर मिनट है ना, 70 to 75 पर मिनट वाला तो क्या है, वो है हार्ट वाला, है ना। काहे कंफ्यूज हो गई मैं साला, वो भी तो 70 to 75 पर मिनट है, 72 एवरेज है यार, इतना सा तो दिमाग लगा लेती। हार्ट रेट है मतलब कि वो है ना पर मिनट, मैं उसमें कंफ्यूज हो गई। इतना बार भी नहीं ले सकते, लेकिन कुछ तो है जो 72 होता है। हाँ देखते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। ऑन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ लिखेगा पर मिनट, तो 12 से 16, ठीक है। मतलब ये चैप्टर मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, इसका कुछ चीज़ है ना, एक तो वही वॉल्यूम वाला और एक तो वो वाला, तो आरबीसी मतलब ट्रांसपोर्ट वाला तो मेरा थोड़ा सा याद हो गया है, और एक ये है ना, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिफ्यूज़न, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एनर्जी प्रोडक्शन। मेरे को तो सब लग रहे हैं, अब सभी है, 1 2 3 4, हाँ 4 ही तो टोटल दिया हुआ है ना। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, सबसे पहले ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा बाई
विच इसके थ्रू क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर आएगा। एल्वियोलर रिच एल्वियोलर एयर मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, मतलब जो एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बाहर जाएगा और बाहर का एयर अंदर आएगा। फिर सेकेंड है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मतलब O2 जो CO2 एंड CO2 जो है वो डिफ्यूज़ होगा एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा बाय ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। मान लो टिश्यू में CO2 है तो वो एल्वियोलाई तक आएगा, और एल्वियोलाई में एयर है तो कहाँ तक जाएगा, टिश्यू तक जाएगा, तो ब्लड के थ्रू होगा। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, फिर अगर मान लो टिश्यू है, टिश्यू तक पहुंचा तो डिफ्यूज़न तो होगा ना टिश्यू में जाने के लिए, ब्लड में है अभी तो यूटिलाइजेशन ऑफ, पांचवा है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन एज अ डिल्ट इन, मतलब डिटेल दिया हुआ है उसमें बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये यूटिलाइज करेगा, फिर बाद में यही बोल रहे हैं। चारों होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द कंडक्शन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्शन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी, अच्छा कंडक्शन होता है और एक एक्सचेंज पार्ट होता है। तो कंडक्शन पार्ट में बोल रहे हैं कंस्टिट्यूट कौन सा होगा, तो कहाँ से शुरू से लेके कहाँ तक, ब्रोंकस तक, है ना। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है। ब्रोंकस नहीं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकस अलग होता है, ब्रोंकियोल्स अलग होते हैं, ठीक है। कंडक्शन पार्ट बोलेगा तो ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। The part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct form the respiratory or exchange part of the respiratory system. समझ में आया? exchange part पूछेगा तो alveoli और उसके duct को बोलेंगे। Which of the following is true about pleural membrane except, कौन सा सही नहीं है मतलब। फोर्थ है इट इंक्रीजेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, रिड्यूसेस होता है यार, लिखा भी होगा देखना। वी हैव टू लंग विच कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा, विथ दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होगा बिटवीन देम, इट रिड्यूसेस, देखो रिड्यूसेस लिखा है, रिड्यूस ही तो करेगा, है ना। और द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज, आउटर वाला जो रहेगा, देखो यार खुद देखो, एक ऑर्गन है वो, एक ऑर्गन का आउटर लेयर ही तो बाहर किसी से कांटेक्ट में रहेगा ना, है ना। तो जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है इज अ क्लोज कांटेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कांटेक्ट विद द लंग का सरफेस है, ठीक है। तो पहला आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग सही है, और मेरे को लग रहा था गलत है, ठीक है, मैं वही लगाई हूँ क्योंकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन क्लोज कांटेक्ट विद द लंग सरफेस से सही है। थर्ड है प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन देम, सही है। इंक्रीजेस की जगह रिड्यूसेस होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द लंग, ओके, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंसिस्ट लंग, ओके, है ना। चलो ठीक है। पहला दिया ट्रैकिया अलॉन्ग विथ नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ट्रैकिया प्लस ब्रोंकियाई प्लस ब्रोंकियोल्स प्लस एल्वियोलाई। ट्रैकिया को लंग नहीं बोलते हैं, ट्रैकिया को लंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से ब्रोंकाई से, मतलब जहाँ से ब्रांचिंग होता है, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई को बोलते हैं, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। फोर्थ में A B नहीं होगा, ठीक है, मैं वही लगाई हूँ। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेज द लंग, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट exchange O2 with CO2 by simple diffusion, okay,
इसका आंसर है फोर्थ, मतलब कि 3। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पंज, सिलेंट्रेट, फ्लेटवर्म, मतलब ये 3 है ना। एक्सचेंज O2 CO2 सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। एंटायर बॉडी भी लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे एंटायर बॉडी तो नहीं लिखा है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन बस लिखा है। तो स्पंज आएगा, सिलेंट्रेट आएगा, फ्लैटवर्म 3 ही आएगा, बाकी सब में नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि यहाँ दिया हुआ है शायद NCERT में। ठीक है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। CO2 इज़ अ हार्मफुल मॉलिक्यूल एंड रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, सही है ये। रेस्पिरेशन विल ऑलवेज रिक्वायर O2, नहीं, एनारोबिक भी होता है। थर्ड, ब्रीथिंग, यही गलत है क्योंकि इसमें गलत पूछा है। हाँ, थर्ड है ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस भी नहीं हो सकता ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि सेकंड गलत है और 1 और 3 तो सही है, तो रॉन्ग पूछे हैं। मेरे को लग रहा था सब गलत है, एनारोबिक को तो भूल ही गई थी। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, सिगरेट स्मोकिंग में नॉट लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। नॉट लीड गलत है मेरे ख्याल से, और इसमें पूछा है कि सही क्या होगा। सेकेंड है न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूरोटॉक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन, डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन होता है, दूसरा भी गलत है। वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम द लंग फाइब्रोसिस, बिल्कुल सही है। अबाउट 90% ऑफ CO2 इज कैरिड आउट बाई हीमोग्लोबिन एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये गलत है शायद। इसमें करेक्ट पूछा है तो थर्ड आएगा। 90% कहाँ पढ़ लिया है यार। RBC में तो 25 to 20 to 25 ही होता है CO2 का। ये प्रीवियस ईयर है 2012 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अप्रॉक्सीमेटली 70% CO2 एब्सॉर्ब बाय ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू बाइकार्बोनेट, और क्या मैं भी गलत की हूँ। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू गैस कैरिड बाय द ब्लड, refer to gas carried by the blood, choose the correct statement। ओके, गैस कैरिड बाय द ब्लड, अच्छा मतलब कि ब्लड जितने ब्लड जो है वो गैस को कैरी करता है, तो उसके बारे में है। आफ्टर लीविंग द लंग्स ईच लीटर ऑफ ब्लड कंटेन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ईच लीटर में देखो 100 ml में 20 ml, 100 ml में 20 ml होता है ऑक्सीजन। ठीक है, नहीं यार, 100 ml में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो 1000 ml में, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। यहाँ देखते हैं। अरे यार, फोर्थ वाला CO2 लिखा है। ओके, हाँ ठीक है, 40 ml आएगा उसका। अच्छा, कैसे? 100 ml ब्लड में 4 ml CO2, तो 1 लीटर में मतलब कि 1000 ml में 40 ml हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। ठीक है, फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला गलत है। और इसमें क्या पूछा है? हम करेक्ट पूछा है, तो फोर्थ तो हो नहीं सकता। थर्ड वाले में क्या है? एज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 राइजेज, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा तो डिक्रीज होगा भाई। हीमोग्लोबिन इज अ हाफ सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट 30 mm ऑफ Hg। तो ग्राफ जो दिया है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, उसमें मैच करोगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, हाफ सैचुरेटेड मतलब 50% सैचुरेशन दिखेगा वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में 30 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। तो ये दिया हुआ है कर्व, तो वहाँ से तो ठीक है, ये सही है और करेक्ट पूछा तो यही आंसर जाएगा। ठीक है, अब पहला देख लेते हैं। आफ्टर लिविंग द लंग्स ईच लीटर ऑफ ब्लड कंटेन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन।
तो पहला में होगा, फर्स्ट में 100 ml में 20 ml होता है, ठीक है। तो 1 लीटर मतलब 1000 ml मतलब कि 200 ml होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 200 है, लेकिन ना अगर वो टिश्यू का बात करता है ना कि टिश्यू को कितना ml ब्लड, 100 ml ब्लड टिश्यू को सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन देता है, और 100 ml ऑफ ब्लड 4 ml ऑफ ऑक्सीजन CO2 का कैरी करता है, ऐसा कुछ है NCERT में जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे लिखा है कि पहला वाले में आफ्टर लीविंग द लंग्स को जस्ट लीव करने के बाद जो ब्लड होता है उसमें पूछा, तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, मतलब ऐसा ही कहने का मतलब है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इक्वल कब होता है, अच्छा नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल, हाँ इक्वल टू डीऑक्सीजनेटेड, और टिश्यू में होना चाहिए ना, तो 4th आंसर होना चाहिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 रहता है और टिश्यू में 45 रहता है, या 40 के अराउंड रहता है शायद, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। 45 और 40 में चेक कर लूँगी, यहाँ से चेक कर लेती हूँ। ऑक्सीजन का चेक करना है, 40 रहता है, देखो टिश्यू और डीऑक्सीजनेट में 40 होता है, CO2 का बात होता है तो 45 होता है डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू, ठीक है। O2 का बात पूछ रहे हैं तो 40 होगा, सेम होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी रिमेन इन द लंग्स, तो RV और ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों वो होता है 1110 से 11 से 12, मतलब 22-23 के आसपास, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। FRC क्या होता है, FRC, अच्छा इसी को तो FRC ही बोलते हैं, सही बात है हमें, हाँ मतलब जो चार जो बेसिक है उसमें का लास्ट 2 को ही क्या बोलते हैं, FRC बोलते हैं। और FRC ठीक है। तो ये हो गया कितना, 15 क्वेश्चन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में।